बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेल्फ मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेवोल्यूशन इन इंग्लिश। तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर है वो है व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो देखते हैं लैंग्वेज क्या है और इसकी खसूसियात क्या हैं। Language, a system of conventional spoken or written symbols by means of which human beings, as member of social group and participants in its culture, communicate। दोस्तों लैंग्वेज को एक सिस्टम कहा गया है। ये किस चीज़ का सिस्टम है? ये कन्वेंशनल स्पोकन और रिटन सिंबल्स का इसे सिस्टम कहा गया है, जिसके ज़रिए ह्यूमन बीइंग्स जो सोशल ग्रुप से एक दूसरे के साथ लिंक्स होते हैं, अपने ही कल्चर में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों लैंग्वेज को कन्वेंशनल क्यों कहा गया है? इसकी रीज़न ये है, जो वर्ड कन्वेंशनल है ये कन्वेंस से निकला है, कन्वेंस से इसे डिराइव किया गया है। ये जो एक रस्म चली आ रही है, रिवायत चली आ रही है कि जो हम लैंग्वेज हैं सोशल इंटरेक्शंस की वजह से सीखते हैं, हम लैंग्वेज को सोसाइटी से सीखते हैं, हम लैंग्वेज को अपने फोर फादर्स से सीखते हैं। दोस्तों ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, एक हेनरी स्वीट राइटर हैं, उनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, ये उससे ली गई है। उन्होंने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय मींस ऑफ स्पीच साउंड। कि ये जो लैंग्वेज है ये थॉट्स, अपने ख्यालात का इजहार है। किस तरह से हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं? बाय मींस ऑफ स्पीच साउंड, कि हम बोल के अपने ख्यालात का जब इजहार कर रहे होते हैं तो ये भी लैंग्वेज के ज़ुमरे में आता है। वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स बाय लैंग्वेज, वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स बाय कम्युनिकेशन। दोस्तों ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ये R.H. रबन्स की लिखी गई एक बुक है जर्नल लिंग्विस्टिक्स, ये उससे ली गई है। उन्होंने लैंग्वेज को कुछ इस तरह से बयान किया है कि अ लैंग्वेज इज़ अ सिंपल सिस्टम बेस्ड ऑन प्योर और आर्बिट्रेरी कन्वेंशन, इन्फिनेटली एक्सटेंडेबल एंड मॉडिफाइएबल अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स एंड कंडीशंस ऑफ द स्पीकर। उन्होंने लैंग्वेज को एक सिंपल सिस्टम कहा है जो दो चीज़ों पे बेस करता है, नंबर वन प्योर कन्वेंशन, नंबर टू आर्बिट्रेरी कन्वेंशन। इट इज़ एक्सटेंडेबल, हम लैंग्वेज को वसी भी कर सकते हैं। हम लैंग्वेज को वसी किस तरह से कर सकते हैं? वो स्पीकर्स की ज़रूरियात की बुनियाद पर और करंट सिचुएशन की ज़रूरियात की बुनियाद पर हम इसे वसी कर सकते हैं। इट इज़ मॉडिफाइएबल, हम इसमें चेंजिंग्स और तब्दीलियाँ भी ला सकते हैं। वो किस तरह से ला सकते हैं? वो स्पीकर्स की ज़रूरियात की बुनियाद पर हम इसमें तब्दीलियाँ ला सकते हैं। दोस्तों इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि ये जो हमारी ओल्ड इंग्लिश थी उसके जो रिटन सिंबल्स थे वो कुछ और तरह से थे एज कंपेयर टू जो हमारी न्यू इंग्लिश के रिटन सिंबल हैं। तो बढ़ते हैं अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि लैंग्वेज कौन कौन सी खसूसियात की हामिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट लैंग्वेज इज़ अ वर्बल। तो देखते हैं लैंग्वेज किस तरह से वर्बल है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टमैटिक वर्बल सिंबलिज्म, इट मेक्स यूज ऑफ वर्बल एलिमेंट्स सच एज sound, words and phrases which are arranged in certain way to make sentence। वो कहते हैं लैंग्वेज एक सिस्टमैटिक वर्बल सिंबलिज्म है। जब हम लैंग्वेज के किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं या प्रोनाउंस करते हैं तो हम वर्बल एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, लाइक एज साउंड हो गया। किसी भी लैंग्वेज के सेंटेंस को प्रोनाउंस करने में हम साउंड इस्तेमाल करते हैं। वर्ड्स हो गए, किसी भी लैंग्वेज के सेंटेंस को बनाने में हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, ही इज़ अ बॉय। लैंग्वेज के इस सेंटेंस को बनाने में हमने वर्ड्स इस्तेमाल किए और प्रोनाउंस करने में हमने साउंड इस्तेमाल किया। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है लैंग्वेज की वो है लैंग्वेज इज अ वोकल। देखते हैं लैंग्वेज किस तरह से वोकल है। द साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम माउथ विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्पीच टू कन्वे सम मीनिंगफुल मैसेज। लैंग्वेज को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स का बहुत ही अहम किरदार अदा होता है। जब हम अपने माउथ से बहुत सारे स्पीच ऑर्गन की मदद से कोई मीनिंगफुल वर्ड अदा करते हैं तो इनमें हमारे वोकल्स का अहम किरदार अदा होता है। दोस्तों नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है, लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
कि लैंग्वेज बोलचाल का ज़रिया है, मोस्ट पावरफुल, कन्वीनियंट एंड परमानेंट मीन्स एंड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो लैंग्वेज है ये एक बहुत ही पावरफुल, एक परमानेंट ये कम्युनिकेशन का ज़रिया है। वी एक्सप्रेस आवर थाट्स बाय कम्युनिकेट, वी एक्सप्रेस आवर थाट्स बाय लैंग्वेज। हम अपने ख्यालात का इजहार बोल चाल के ज़रिए करते हैं। बोल चाल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ जेस्चर सिग्नल्स ऑफ वेरियस काइंड, हम बहुत से काइंड्स के जो सिग्नल इस्तेमाल करते हैं वो हम कम्युनिकेट्स कर रहे होते हैं, हम इशारे इस्तेमाल करते हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इससे ये साबित हुआ कि लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज़ अ कन्वेंशनल, देखते हैं लैंग्वेज किस तरह से कन्वेंशनल है। लैंग्वेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन वन डे और वन ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि लैंग्वेज जो है ये एक ही दिन में प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, या इंसानों के किसी एक गिरोह से इसे पैदा नहीं किया जा सकता। जो सदियों से लैंग्वेज चली आ रही है हम वही यूज़ करते हैं, हम उसी को मॉडिफाई करते हैं, हम उसी को एक्सटेंड करते चले आ रहे हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनकी लैंग्वेज को हम एक्सटेंड करते हैं और उनकी लैंग्वेज को हम मॉडिफाई करके यूज़ करते आ रहे हैं। वी कैन नॉट चेंज इट्स ग्रामर, हम इसकी ग्रामर चेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट नहीं कह सकते। वी लर्न लैंग्वेज थ्रू सोसाइटी एंड फोर फादर्स, ये जो लैंग्वेज है हम अपने सोसाइटी से सीखते हैं और फोर फादर से सीखते हैं। ये जो लफ्ज़ कन्वेंशनल है ये कन्वेंस से निकला है, ये एक रस्म चली आ रही है, रिवायत चली आ रही है कि ये जो हम लैंग्वेज सीखते हैं सोशल इंटरेक्शंस की वजह से सीखते हैं, अपने फोर फादर्स अपने आबाओ अजदाद से सीखते हैं और अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल रेवोल्यूशन इन इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आप आने वाली हर नई अपडेट से बाखबर रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।